अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए कमा चुके हो लेकिन अब तक तुम्हें पता ही नहीं चला, तो शायद तुम्हें ये बात काफी अजीब लगे मेरी। बट इस वीडियो के अंदर मैं ये आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। एंड आज मैं पैसा कैसे कमाया जाए इस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि सच कहूँ तो पैसा कमाना इस दुनिया का सबसे आसान काम लगता है मुझे। पैसा कमाना सिर्फ जॉब, बिजनेस या सिर्फ फ्रीलांसिंग तक सीमित नहीं है। आज पैसा वो भी कमा रहा है जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। पैसा वो भी कमा रहा है जो रोड के किनारे ठेला लगा रहा है। पैसा वो भी कमा रहा है जो छोटी सी चाय की दुकान चला रहा है। वो भी पैसा कमा रहा है जो रोड पर झाड़ू लगा रहा है। और अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाऊं तो पैसा वो भी कमा रहा है जो भीख मांग रहा है। ये बात सुनने में आपको अजीब लगेगी पर ये सच है। मैं यहाँ किसी को छोटा या बड़ा नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पैसा कमाना आज इतना कॉमन हो चुका है कि ऑलमोस्ट हर इंसान किसी न किसी फॉर्म में पैसा कमा सकता है और कमा भी रहा है। सो मेन प्रॉब्लम आपकी ये कमी नहीं होनी चाहिए कि मुझे पैसा कैसे कमाना है। पैसा कमाने के इतने तरीके हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है उनकी, बल्कि असली कंसर्न आपका यह होना चाहिए कि आप जो पैसा कमा रहे हो वो बदले में आपसे टाइम कितना ले रहा है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहते हैं। आज तुम 1000 रुपए कमा रहे हो और टेक्निकली वही 1000 रुपए तुमसे अमीर कोई दूसरा इंसान भी कमा रहा होगा। अमाउंट सेम है, नंबर भी सेम है, बट फर्क है टाइम का। तुम्हें ये 1000 रुपए कमाने में लगभग पूरा दिन लग जाता है और उस इंसान को ये 1000 रुपए कमाने में शायद आधा घंटा भी नहीं लगता। तो असली गेम टाइम का है, बट इस चीज को बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते। हम जब पैसा देखते हैं तो हमें सिर्फ वो नंबर्स दिखाई देते हैं, 10,000, 50,000, 1 लाख, लेकिन असल में वो नंबर्स नहीं होते। वो हमारी जिंदगी के घंटे होते हैं जो हमने किसी भी काम को करने के लिए लगा दिए होते हैं। अब जो बात मैं आपको शुरू में बोल रहा था, तुम ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए कमा चुके हो और तुम्हें पता भी नहीं चला। अब मैं उसी बात को थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ ताकि ये आपको सिर्फ थ्योरी ना लगे। एक घर के बारे में सोचो जहाँ पापा पिछले 20-25 साल से लगातार काम कर रहे हैं और महीने का बहुत ज्यादा नहीं 20-22 हजार रुपए ही कमा पा रहे हैं। बट अगर तुम सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन कर लो कि 20-25 साल में एक इंसान कितना कमा पाता है, तो तुम्हें पता चलेगा कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के आसपास पैसा आ चुका होता है। और अगर उस घर में कोई और भी कमा रहा है, जैसे आप, आपकी मम्मी, भाई या बहन, तो ये अमाउंट और भी बढ़ जाता है। मतलब पैसा आ चुका है, काफी ज्यादा आ चुका है, बट वो पैसा अभी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये पैसा आपके पास एक साथ नहीं आया, इसे आने में 30 साल लग गए। और जब पैसा इतनी स्लो स्पीड से आता है तो वो सिर्फ जिंदगी चलाता है, जिंदगी बदलता नहीं है। सो अब इस सिचुएशन को बदला कैसे जाए? हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं? क्या हमारी गलती ये है कि हम कम कमा रहे हैं, या हमारी गलती ये है कि हम गलत जगह काम कर रहे हैं, या फिर हमारी गलती ये है कि हमें पैसा ही संभालना नहीं आता? बस सच कहूँ तो इन तीनों में से कोई भी असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बहुत लेट कमा रहे हो। एंड अगर आपकी सक्सेस पाने की इच्छा है तो ये टाइम गैप आपको कम करना ही पड़ेगा। मैं आपको इसे कम करने के 3 रूल्स बता रहा हूँ जो मैंने पिछले 5 सालों की लर्निंग, कामयाब लोगों की बुक्स एंड अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखे हैं। एंड एक्चुअल में इन्होंने मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बदल दी है। एंड हो सकता है यही रूल्स आने वाले टाइम में शायद आपका भी कम बैक करवा दे। ये तीनों रूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। रूल नंबर 1, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। देखो, ईगो पे मत लेना, ध्यान से समझो। अभी तक अगर किसी लेवल तक तुम नहीं पहुंच पाए, इनफैक्ट कुछ शुरू भी नहीं किया अब तक तुमने, तो इसकी वजह ना तो गवर्नमेंट है ना ही बाकी लोग। ज्यादातर केस में वजह तुम्हारी सोच है, क्योंकि जो ऑलरेडी अमीर लोग होते हैं उनके पास तो शुरू से ही टूल्स होते हैं। उनके पेरेंट्स ही इतने कैपेबल होते हैं कि उन्हें किसी भी तरह के रिसोर्सेज इजीली मिल जाते हैं। सही एजुकेशन, सही एक्सपोजर, सही लोग और बार बार फेल होने के चांसेस भी। उनके लिए एक्सपेरिमेंट्स करना कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत नॉर्मल होता है। अब बिल्कुल दूसरी साइड देखो, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास करने के लिए ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं होते। उनके लिए काम करना मजबूरी होती है, चॉइस नहीं। इसीलिए वो छोटा काम करने से पहले भी सोचते नहीं है, बस वो कर लेते हैं। उनके दिमाग में ये नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे मुझे देखकर, बस ये रहता है कि वो खाली ना बैठे। फंसते तो यहाँ पर आप लोग हो जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास अमीर लोगों जैसा सपोर्ट होता है, ना गरीब लोगों की तरह कोई छोटा काम करने की हिम्मत होती है। किसी भी काम को तुम इस एंगल से देखते हो कि ये मेरे लेवल का है या नहीं, मुझे इसमें रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं, या इस काम में मेरी ज्यादा कमाई होगी या नहीं। और इसी चक्कर में तुम कई मौकों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता। मुझे याद है जब मैं एक लोकल फैक्ट्री में बेल्ट्स को पैक किया करता था, तो उस टाइम कभी कभी मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आता था और बातों बातों में एक बात वो हर बार कह कर जाता कि भाई ये काम तू क्यों कर रहा है, तुझे कोई और काम नहीं मिला? और ऑनेस्टली मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि वो इंसान अकाउंटिंग का कोर्स कर रहा था। उसे खुद पर यकीन था कि किसी भी बड़ी कंपनी में उसकी जॉब लग ही जानी है, उसका करियर तो सेट है। बट जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी छोटी जगह पर वो लगना नहीं चाहता था और बड़ी जगहों पर उसका सिलेक्शन हो ही नहीं पा रहा था। इसी चक्कर में लिटरली उसने पूरे 2 साल बर्बाद कर दिए। एंड हार कर उसने आखिरकार इस फील्ड को ही छोड़ दिया और अपने पापा के बिजनेस में लग गया। देखो, यहाँ मैं सिर्फ उसकी कहानी नहीं सुना रहा, मैं हर एक मिडिल क्लास इंसान का माइंडसेट तुमको बता रहा हूँ,
क्योंकि उन्होंने पढ़ लिख कर कोई डिग्री ले ली होती है तो उन्हें लगता है कि अब मैं कोई छोटा काम क्यों पकड़ूं, मैं काबिल हूँ, शायद मुझे इससे बेटर कुछ मिल जाएगा। पर इस शायद के चक्कर में उनका टाइम निकल जाता है और कई बार थक हार कर उन्हें वही करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहते थे। इसलिए जब मैं ये बोलता हूँ कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो तो इसका मतलब ये है कि अपने ईगो के हिसाब से काम मत चुनो। आज ही इस बात को अपने माइंड में बिठा लो कि जो लोग बिल्कुल छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करते हैं वो बेवकूफ नहीं होते, असल में वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं, क्योंकि इसी छोटे से शुरू करने वालों की एक बहुत लंबी लिस्ट है जो आज करोड़ों का एम्पायर बना चुके हैं। इसलिए ईगो के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत करो, बाद में बहुत रेग्रेट करोगे। किसी भी लेवल से स्टार्ट करना पड़े बस स्टार्ट कर दो, बिकॉज किसी तो काम के थ्रू अगर आज आप चलना सीख गए तो वही काम कल शायद तुम्हें कोई ऐसा रास्ता दिखा दे जहाँ से दौड़ना शुरू कर दो तुम। अगला रूल मेरी इस बात को और क्लियर कर देगा, जो कि है रूल नंबर 2। सिर्फ वो मत करो जो तुम्हें पसंद है, वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। 22 साल 9 महीने, इस उम्र तक मैंने अपनी पूरी लाइफ में 30,000 रुपए भी नहीं कमाए थे, पर इसी साल 10वें महीने में मेरे बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए थे। और ये हुआ सिर्फ एक चीज की वजह से। वो क्या है अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको अपनी थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ। 22 साल की एज में भी मैं कॉलेज में ही था, बट ये मेरा कोई रेगुलर कॉलेज नहीं था। मैं इग्नू से कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू बीए कर रहा था, जहाँ सिर्फ संडे में क्लास लगती है, बाकी पूरा हफ्ता सिर्फ पढ़ाई और कोचिंग क्लासेस। लेकिन मुझे पहले ही अंदाजा लग गया था कि मैं बीए के बाद आगे नहीं पढ़ने वाला और सिर्फ इस डिग्री के थ्रू मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाना ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो इसीलिए उस दौरान मैंने कई कामों में हाथ आजमाया। एक फैक्ट्री में बेल्ट्स की पैकिंग करना, मार्केट की एक दुकान में हेल्पर की जॉब करना, एक छोटे ऑफिस में डेटा एंट्री का काम संभालना, इनफैक्ट 2000 रुपए महीना पर ट्यूशन पढ़ाना। ये यूट्यूब चैनल भी मैंने इसी दौरान स्टार्ट किया था। बट ये जितने भी काम मैंने किए, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि इनमें से एक भी मेरा पैशन नहीं था और ना ही कुछ ऐसा था कि मुझे ये सब करने में बहुत मजा आ रहा है। नहीं, मैं सिर्फ पोटेंशियल को एनालाइज कर रहा था। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि मैं कौन से काम को अभी खुद के दम पर ज्यादा एक्सपेंड कर सकता हूँ, और इसका जवाब मुझे जल्द ही मिल गया, मेरा यूट्यूब चैनल। क्योंकि वो कोविड का टाइम था, लोग अपने घरों में बैठे सिर्फ फोन ही चला रहे थे, एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए अलग अलग तरह के कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे। तो यही मुझे अंदाजा लग गया कि अगर इस पर मैंने ज्यादा मेहनत कर ली तो शायद ये मुझे आगे बढ़ा सकता है। तो तब मैंने इसको सीरियस लेकर जितने भी 2-4 हजार रुपए में कमा रहा था वो इस चैनल की वीडियोस को और बेहतर बनाने में यूज करने लगा। मैं वीडियोस बनाता गया, चाहे मन हो या ना हो, चाहे व्यूज आए या ना आए, मैं लगा रहा इस पर। और इसी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ने मुझे 8 महीने बाद एक ऐसा रिजल्ट दिखाया जो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। मेरी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुई और उसकी वजह से बाकी वीडियोस भी चलने लगी, और इस सब के चलते ना सिर्फ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, बल्कि अगले ही महीने मेरी जो इनकम बनी वो 1 लाख प्लस थी। मैंने उस टाइम पर सिर्फ वो किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने कोई अपनी पसंद का काम नहीं चुना, मैंने बस काम चुना और उसी में इतना घुस गया कि ये खुद ही मेरी पसंद का बन गया। एंड मैं तो फिर भी एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हूँ। अगर तुम ऑब्जेक्टिवली देखो तो ज्यादातर कामयाब लोगों ने पैशन फॉलो नहीं किया, पोटेंशियल फॉलो किया। तुम गौर करना, टेलीकॉम सेक्टर में आना मुकेश अंबानी का कोई पैशन नहीं था, इनफैक्ट ये तो उनका बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं था। उन्होंने डिजिटल कनेक्टिविटी में पोटेंशियल देखा और जियो सिम मार्केट में ला दी। ऐसे ही जेफ बेजोस, उनको भी बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, बट उन्होंने अमेज़न की शुरुआत बुक्स बेचने से ही करी क्योंकि पोटेंशियल था उसमें। तो इस डिल्यूजन से बाहर निकलो कि जो तुम्हें पसंद है बस वही करना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना है तो ये तो भूल ही जाओ कि मुझे ये काम अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि ये सोचो कि ये काम मुझे कहाँ तक ले जा सकता है। और इसके लिए ये तीसरा रूल समझना जरूरी है। रूल नंबर 3, अपनी फील्ड के बादशाह बनो, चाहे छोटी हो या बड़ी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे छोटा या बड़ा हमारी सोच बनाती है। ये बिल्कुल सच है, बट प्रॉब्लम यह है कि हम इस बात को गहराई से नहीं समझ पाते। क्योंकि सच तो यह है कि आप किसी भी फील्ड के बादशाह बन सकते हो अगर उस काम को आप सीरियस लेना शुरू कर दो। आमतौर पर जब कोई बंदा चाय बेच रहा होता है, समोसे बना रहा होता है, मोमोज का स्टॉल लगा के खड़ा होता है, या कोई भी नॉर्मल काम कर रहा होता है, तो वो खुद भी ये मान लेता है कि ये छोटा काम है, और इसीलिए ना तो वो उसके टेस्ट पर ज्यादा ध्यान देता, न काम की स्पीड पर, और ना ही इस बात पर कि कस्टमर कल दोबारा क्यों आए उसके पास, क्योंकि उसकी नजरों में ये काम उसके लिए बस पैसा निकालने का जरिया होता है, पहचान बनाने का नहीं। पर जब कोई ये डिसाइड कर लेता है कि मैं इसी में रहकर इसको इतना आगे बढ़ा दूंगा कि लोग मेरे फिर इस काम को कंपेयर ही ना कर पाए, तो तब हमें अनुभव दुबे और प्रफुल्ल बिल्लोरे जैसे लोग दिखते हैं, जो चाय जैसे बिल्कुल आम प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाकर करोड़ों की कंपनी बना देते हैं। तब हमें सागर दरियानी जैसे लोग दिखते हैं, जो सड़क पर बिकने वाले मोमोज को वाव मोमो नाम से एक यूनिक पहचान देकर मल्टीपल आउटलेट्स खड़े कर देते हैं। और तब हमें अंकित अग्रवाल जैसे लोग दिखते हैं, जो समोसे जैसे स्नैक को भी स्वादिष्ट बनाकर इतना फेमस कर देते हैं कि लोग दूर दूर से आते हैं उनके पास। इन सब लोगों ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल काम को नॉर्मल लोगों की तरह करना बंद कर दिया, और फिर वहीं से ये गैप क्रिएट हुआ। तो ये चीज याद रखना, पैसा फील्ड बदलने से नहीं, फील्ड के अंदर पूरी तरह से घुस जाने से बनता है। जिस दिन आप अपने काम को सिर्फ चलाना बंद करके उसे समझना शुरू कर देते हो, उसी दिन उस फील्ड के नॉर्मल लोगों से आप आगे निकलने लग जाते हो। अगर इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो
तो एक चीज तो साफ है कि अपनी लाइफ को लेकर आप सीरियस हो। इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने बस यही समझाने का ट्राई किया है कि अगर आपको कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना है तो पहले आप उन लोगों की सोच को जानो जो ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं। एक्सेप्शंस देखो हर जगह होते हैं, बट मेजोरिटी कामयाब लोगों का थिंकिंग पैटर्न लगभग यही मिलेगा आपको। मैंने आपके अंदर ये सब बताकर बस फ्यूल भरा है, सोचने का फ्यूल। अब इसे किस तरह और कितना इस्तेमाल करते हो तुम, ये तुम्हारे हाथ में है। स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी। अगर आपको ये जानना है कि मैंने ये सब कैसे किया तो इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ क्लिक करके इसे आप देख सकते हो। जय हिंद।